अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है गौतम बुद्ध। ये क्लास 8वीं जमात की उर्दू किताब की 15वीं लेसन है। इस लेसन में हमने ऑलरेडी जो है 2 वीडियो हमने इसी टॉपिक पे अपलोड किए हैं और उसके पहले 2 पैरा जो थे वो हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम इसका तीसरा पैरा जो है पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले मेरी आपसे फिर ये गुजारिश होगी कि आप अपनी किताब का पेज नंबर 84 अपने सामने खोल कर रख लीजिएगा, ताकि इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको आप बआसानी पढ़ और समझ सकोगे। तो आज हमें यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। खिलवत में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तिगराक किया और आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जसा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, उन्हें इस चस्तियाँ के सभी टुकड़े बाहम यकजा महसूस हुए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो उन्होंने देखा कि हालांकि वो महलों में रहते थे, अमीर बाप के बेटे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इस दुनिया में इंसान के आने का जो मकसद है वो दरअसल क्या है। उन्होंने देखा कि पूरी कायनात में बहुत सारे लोग हैं, आधे इसमें अमीर हैं, आधे गरीब हैं, आधे जो हैं रोटी रोज़ी के लिए तरस रहे हैं, आधों के पास काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि सब लोग, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सब बीमार होते हैं और बीमारी के बाद जो है उनकी मौत होती है। तो वो दरअसल हकीकत जानने के लिए घर से निकले। उन्होंने किनारा कशी की उस महल से, वो जंगलों में घूमते रहे। हालांकि उन्होंने खुराक लेना भी बंद किया था, तो वो योगी बन गए। तो उसके बाद जब वो इसी अकेले जब वो इन मसाइल पे गौर फिक्र कर रहे थे, सोच रहे थे आखिर उनका हल क्या है, तो एक शाम वो एक बहुत बड़े अंजीर के दरख्त के नीचे बैठे थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जितने भी मसाइल हैं, मुझे लगता है कि उनका हल जो है मेरे सामने अब आ गया है। कि वो असल में ये सब चीज़ें जो हैं समझने लगा था कि दरअसल इस कायनात का वजूद जो हुआ था किस लिए हुआ था, क्या मकसद है इंसान का इस कायनात में आने का, क्या मकसद है। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मनकशफ हुआ कि उन्होंने हल पा लिया। सिद्धार्थ ने पूरी रात जो है इसी गौर खोज में गुजारी और सुबह जब हुई तो उन्हें ये लगा कि उन्होंने इन तमाम मसाइल का हल ढूंढ लिया और ये कि अब वो बुद्ध बन गए, और इस तरीके से अब वो बुद्ध बन गए, जिसके माने हैं एक साहिबी बसीरत के हैं, यानी जिसके माने हैं वो एक उनकी जो बसीरत थी वो आला इखलाक वाली थी, आला किरदार वाली थी। वो एक बहुत बड़े बौद्ध बन गए। तब उनकी उम्र 35 बरस की थी। जब वो बुद्ध बन गए, जब वो साहिब बसीरत बन गए, तो उनकी उम्र उस वक़्त 35 साल की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे, और जो ज़िंदगी के बाकी 45 सफ़र थे वो उन्होंने किस में गुजारे हैं, शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र किया है और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है कि दरअसल इंसान का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो वो इन्हीं मसाइल पे बात करते थे, लोगों को समझा रहे थे कि सच क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है। तो इन चीज़ों को लोगों को समझा रहे थे और बाकी 45 साल जो हैं वो इसी में उन्होंने गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करते जो उन्हें सुनने आते थे। जो भी उनको सुनने आता था, जो भी उनके पास आता था, वो इन्हीं ख्यालात को उनके सामने रखता था कि असल में इंसान का इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। 483 कबल मसीह में अपनी वफात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। जब वो वफात पा गई इस दुनिया में, तब तक उन्होंने हज़ारों जो है पैरोकार, अपने चेले जो हैं बनाए थे। अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हुर्फ याद रखा। हालांकि वो जो कहते थे उनका कोई तहरीरी सूरत जो है उनकी नहीं थी, तो उनको नहीं लिखा गया था, लेकिन बाद में जो उनके चेले थे उन्होंने एक एक हुर्फ जो है याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर ही सीना ब सीना मुंतकिल होती रही, और ये बातें जो वो कह रहे थे वो कम से कम 2-3 जनरेशन तक ऐसी ही ज़बानी जो है मुंतकिल होती रही। बुद्ध की बुनियाद तालीमात को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ, 4 नोबल ट्रुथ्स के अनवान से समेटा जा सकता है। जो बुद्धमात जो मज़हब हैं उनकी जो असल बातें हैं उनको 4 आला सच्चाइयाँ,
कही जाती हैं। तो वो इन्हीं 4 आला सच्चाइयों के ऊपर, जिनको हम नोबल ट्रुथ्स, 4 नोबल ट्रुथ्स भी कहते हैं, इन्हीं के ऊपर वो बात करते थे। अव्वल, इंसानी ज़िंदगी अपनी जुबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। इंसानी जो ज़िंदगी है, पहला जो है इंसानी ज़िंदगी है, उसमें बहुत बेशुमार दुख आते रहते हैं। दूसरा ये कि दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना। ये दुख क्यों आते हैं इंसान को? क्योंकि इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशातें होती हैं। मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए, हर एक ख्वाहिशात जो है इंसान के पास होती हैं। ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है। जो तीसरा उन्होंने कहा कि इन ख्वाहिशात, जो इंसान के पास ख्वाहिशात होती हैं, तो उनको रोका भी जा सकता है। उसे इस्तिलाहन निर्वाण कहा जाता है। इसके लग़वी माने हैं फट पड़ने या तनसीख करने के हैं, यानी इनको कहा जाता है, इस्तिलाहन में उसको निर्वाण कहा जाता है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को रोकता है तो इसको इस्तिलाहन में निर्वाण कहा जाता है। चारों, इसका इलाज न कड़ी तपस्या है और न सहल पसंदी, बल्कि मियाँ रवि से काम लेकर ये मकसद हासिल किया जा सकता है। इसका जो है ना, आप कड़ी तपस्या से इसका हल जो है ना, सहल पसंदी से, बल्कि आपको सब्र करना है, आपको दरमियानी रास्ता जो है इख्तियार करना है। आपको सब्र के ज़रिए इन तमाम मकासद को हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सब्र की ज़रूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। इंशाल्लाह कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।